हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हर्ष प्रताप पर। आपने थंबनेल देख लिया होगा, सीपीयू एसआई मेंस एग्जाम डेट आउट, इंतजार हुआ खत्म। आप बोलोगे सर कैलेंडर ने तो एग्जाम डेट नहीं दिया, आपने कैसे दे दिया? मेरे भाई सबसे पहले मैंने आपको फिजिकल डेट दी थी सीपीयू एसआई 2024 की। एक दिन आगे पीछे हुआ था, सिर्फ एक दिन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होंगी और 5000 प्लस जाएगी। ये दोनों प्रूफ है मेरे पास, और तीसरा प्रूफ भी को मिल जाएगा। और आप सभी बच्चे इस समय थोड़ा ढीले हो गए हैं, सीपीयू एसआई मेंस वाले। आप अपनी तैयारी करते रहें, अपना प्रैक्टिस, अपना मॉक डेली लगाते रहें। इस वीडियो में कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब मैंने पहले फिजिकल डेट दिया था, जब मैंने पहले आप सभी को बताया था वैकेंसी बढ़ेगी, उस समय बच्चों ने बोला था कि सर कोर्स सेलिंग के लिए आ गए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में एब्यूज भी किया था, बट फाइनली वो चीजें जब सही हो गई, तब उनके जो थॉट्स थे मुझको लेकर के पॉजिटिव हो गए थे। तो मेरे भाई इस बार मेंस एग्जाम डेट भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको मेंस एग्जाम डेट बताने जा रहा हूं, बिल्कुल मैच करेगी ही करेगी, इस बात को आप जान लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हैं मेरे शेर, कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली वीडियो ये देखिए। हम्म, तारीख है 15 सितंबर। आप सभी लोग अपना बेल्ट टाइट कर लो। आप सभी लोगों का जो फिजिकल एग्जाम शुरू होने वाला है वो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में शुरू होने वाला है। इस बात को जान लेना, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, इस बात को आप लोग जान लें। अगर आपने देखा होगा ये वीडियो जब मैंने बनाई थी, मैंने एक महीना पहले ही प्रिडिक्शन किया था, और प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो गया था। ठीक है, एज इट इज एग्जाम डेट फिजिकल की आपको यहां से देखने को मिली थी। दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से। इस पर तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ये चीज कैसे सही हो सकती है। देखिए जरा सेकंड चीज ये। छटपटाते रह गए कि क्या हो गया, सर तो भगवान जैसे निकल गए। फिर मैं आज आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ मेरे भाई। वैकेंसी इंक्रीज होगी एसआई 2024 की। 4200 है ना, फाइनल अलॉटमेंट होते होते कम से कम 5000 वैकेंसी इस बार होगी। और अगर आपका टारगेट दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है और आपके प्री में ना, मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, 5000 प्लस वैकेंसी होगी। और मैंने ये अनाउंसमेंट लगभग 50 दिन पहले ही कर दिया था। अभी 10 दिन पहले कैलेंडर रिवाइज होता है। अभी 10 दिन पहले कैलेंडर रिवाइज होता है, और इस कैलेंडर में अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ये देखिए। अगर आप इस कैलेंडर में बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, ये देखिए, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ 2024 सीपीयूएसआई। जो फाइनल वैकेंसी ग्रैंड टोटल बन के आती है डियर, वो 5122, यानी कि 5122, 5122 वैकेंसी हो जाती है। और बच्चों को लगता है कि हर्ष प्रताप सर को ये बात कैसे पता हो जाती है कि यार एज इट इज चीजें, मैंने वहां पर वीडियो में बोला था 5000 प्लस वैकेंसी होगी। बच्चों को लगा था अगेन कोर्स बेचने आ गए। बेटा तुम्हारे दो चार कोर्स खरीद लेने से मेरा कोई घर नहीं बन जाता, मेरा कोई महल नहीं बन जाता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर मोटिवेशन डालता रहूं, आप तक वो जेन्युइन चीजें मैं पहुंचाता रहूं जो आप चाहते हैं। और पिछले एक महीने से मेरी क्लास ना होने का रीजन था कि फादर की डेथ हो गई थी, और मैं अपने मेंस बैच के बच्चों को सिर्फ 90 वीडियोस अभी तक दे पाया हूं। और आने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको मैनेज करना होता है। 40 दिन बाद लगभग दिल्ली वापस आया हूं और क्लासेस शुरू कर दिया हूं। आप लोगों को और भी क्लासेस अभी मिलेंगी यूट्यूब और पेड के थ्रू। अब जरा ध्यान से सुनना। अभी भी इस ग्रैंड टोटल में बच्चे देखो, अगर आप बीएसएफ इंटरेस्टेड हैं तो 1019 वैकेंसी है इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर की। सीआईएसएफ में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 2097 है। गजब, क्या बात है। सीआरपीएफ में मेरे भाई 1438 है। और आईटीबीपी में 405 वैकेंसीज हैं। एसएसबी में अगर आप ध्यान से देखते हो, एसएसबी में 163 है। ठीक है, 163 है। और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं तो टोटल सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की 125 है। अच्छी खासी वैकेंसीज है, कम नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। अब तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने यहां पर आया हूं, देखो अभी ये स्कैम का जो मुद्दा उठा हुआ है, एसएससी स्कैम का, उसमें बच्चों का बहुत फायदा भी है जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, और उन बच्चों का लॉस है
जो पढ़ना चाहते हैं डेडिकेटली, एक टारगेटेड पढ़ाई करते हैं कि इस दिन हमारा प्रीलिम्स है, इस दिन हमारा मेंस है, हमें क्लियर करना ही करना है, उनके दिमाग में फिर ये चीजें चलने लगती हैं कि यार अभी तो कोर्ट में कहीं केस ना चला चला जाए, कुछ हो ना जाए। बेटा सीपीयू एसआई मेंस की तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे ये आगे के 30 से 40 दिन डिसाइड करेंगे तुम्हारे कंधों पर डबल स्टार कब लगेगा। इस बात को जान लेना, आगे के 30 दिन डिसाइड कर देंगे कंधों पर डबल स्टार लगने हैं या नहीं लगने हैं। और तुम प्री क्वालिफाई की हो, तुम फिजिकल क्वालिफाई की हो, सिर्फ एक सीढ़ी रह रही है और मेंस निकाल लोगे ना, अगले दीपावली मम्मी पापा के सामने ट्रेनिंग सेंटर में रहोगे, ट्रेनिंग सेंटर में रहोगे, मेरा वादा है आप लोगों से। और इतनी वैकेंसी में अगर तुम्हारे प्री में 130 प्लस भी है ना, तुमने मेंस में जान लगा करके 150 टू 160 तक की कोशिश अगर कर दी, तो यार एक जॉब तो इसमें से तुम्हें मिल ही जाएगी पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर्स की। डीपीएसआई कट ऑफ आई जाती है। और जिन बच्चों का स्कोर 170 टू 180 मेंस में आ रहा है और प्रीलिम्स में उनके स्कोर 150 टू 160 के आसपास हैं, वो तो पूरे दावेदारी पेश कर रहे हैं डीपीएसआई के लिए। 340 स्कोर अगर आपके प्री और मेंस में आ गए तो डीपीएसआई तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, और कहते नहीं यार चलो ठीक है डीपीएसआई नहीं मिल रहा, जॉब चाहिए सर हमें इस बार, घर वाले परेशान हो गए हैं एसएससी का नाम सुन सुन करके। तो मेरे शेर ये है तुम्हारे लिए रखी हुई है, ये 30 दिन मॉक टेस्ट पर पूरा भरपूर कोशिश करो, भरपूर कोशिश करो कि यार 30 मॉक टेस्ट तो कम से कम मैं लगा ही लूं। और मैं आपको बता दूं आपका सीपीयू एसआई मेंस एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली, देखो एक ही दिन एग्जाम होगा, एक या दो दिन मैक्सिमम, एक ही दिन एग्जाम होता है मेंस का, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। दिसंबर चल रहा है राइट, जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक, ठीक है, जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक, अभी भी आपके पास 50 दिन है, अभी भी आपके पास 50 दिन है, इस बात को जान लेना। मेंस के लिए, सीपीयू एसआई मेंस के लिए, सीपीयू एसआई मेंस के लिए डियर अभी भी आपके पास 50 दिन है। और ऐसे जो भी निगेटिव स्टूडेंट है कि सर आपको कैसे पता चला, देखो दो भविष्यवाणी सच कर दी है 100%। अगर तीसरी में एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 दिन अगर तुम 50 मॉक टेस्ट लगा लेते हो ना, 200 नंबर का, जो तुम्हारा गलत होता है, अगर तुमने ये जानने की कोशिश कर ली कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत है, तुम्हारा 200 में 170 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। और जो बच्चे हमारे मेंस बैच में हैं, इस वाले बैच में सीपीयू एसआई दो बैच था, एक की फीस 1499 थी और एक की फीस 599 है। और अभी भी जब दिवाली पे मैं घर गया था, इस बैच की फीस मैंने 399 रुपीज कर दी थी। सीपीयू एसआई 2024 मेंस श्योर सिलेक्शन बैच, इस बैच में मैंने बहुत ज्यादा लाइव लेक्चर लिया है, वो पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट का लिया है। पैरा जंबल्स 2020, 21, 22, 23 तक का मैंने कंप्लीट, 20, 21, 22, 23 तक का सारा पैराजंबल एक एक लाइव सेशन में मैंने आपको करा दिया है कंप्लीट पैराजंबल्स, क्योंकि पैराजंबल्स में ही बच्चों का स्कोर कटता है और पैराजंबल्स 20 नंबर का आता है। अगर मेरे वो सेशंस आप देख लेते हैं तो आपके 20 में 20 नंबर बहुत आराम से आ सकते हैं। और क्लोज टेस्ट 2020, 21, 22, 23 मेंस मैंने पूरा कराया है, उसमें भी कम से कम 10 सेशन क्लोज टेस्ट के भी हैं। और ग्रामर के टॉपिक्स मैंने ऐड ऑन करवाए हैं, वोकैबुलरी के टॉपिक्स ऐड ऑन करवाए हैं। आप पढ़िए, आप ये मत देखिए कि उसमें मैं आज लाइव नहीं आया, कल नहीं आया, उसमें आपको मैंने रिकॉर्डेड वीडियो इतनी ज्यादा डाल रखी है इस वाले बैच में कि अगर आप देखते हैं ना एक एक वोकैब, किस्मत चलेगी, उन्हीं वीडियोस में से ही क्वेश्चन फंसेंगे आपके। और इस बार तो वैकेंसीज इतनी ज्यादा है कि तुम्हें स्कोर बस इतना करना है। देखो जो टारगेट 190 प्लस करके चल रहे हैं उनको तो सैल्यूट है, उनको तो हेड्स ऑफ है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन जॉब इतनी ज्यादा है कि अगर आप 160 टू 170 ला देते हैं तो मेरे भाई आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, इस बात को आप लोग जान लें। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को सीरियसली लेना, 50 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, लग के धुआंधार तरीके से पढ़ाई करो। और इस बैच में आपको अभी और क्लासेस मिलेंगी, तो बी पॉजिटिव मेरे शेर, बी पॉजिटिव। ठीक है, फादर की डेथ हो गई थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। 18 नवंबर के पहले 15-16 दिन हॉस्पिटल्स में मेरे गए हैं पापा के साथ। 16 तारीख को मैं दिल्ली आया था, फिर मुझे 18 को वापस जाना पड़ा घर, क्योंकि डेथ हो गई थी पापा की हॉस्पिटल में। 18 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक घर पे रहा, आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब एक लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी।
ठीक है, और यूट्यूब पर क्लासेस शुरू कर दिया है, एप्लीकेशन पे सुपर रैंकर्स बैच की क्लास शुरू कर दी है। अब इसमें भी क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। आपके एग्जाम तक कम से कम 150 वीडियोस आपको इस मेंस बैच में मिलेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स फीडबैक में जरूर देना। तो अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। एंड ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, यहीं पे सारे बैचेस में रहते हैं। करेक्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।